भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। जी हां, पवन सिंह ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने यह बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया जो झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित की गई थी। उन्होंने साफ कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं बिहार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। पवन सिंह का यह बयान उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सवालों को जन्म देता है। हालांकि जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या वे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो पवन सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि थोड़ा समय नजदीक आने दीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जीत से ज्यादा चर्चा उनकी हार की हो रही है। इसका संकेत यह है कि चुनावी मैदान में उनकी हार का भी बड़ा असर पड़ा था, लेकिन वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है। वैसे इस दौरान पवन सिंह के बयान को लेकर कई प्रतिक्रिया भी आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर पवन सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यह बयान पवन सिंह के भविष्य के राजनीतिक रास्ते को लेकर और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि बीजेपी की ओर से पवन सिंह के लिए दरवाजे खुले हैं। वैसे पवन सिंह का राजनीतिक यात्रा अब तक बहुत दिलचस्प रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से अलग होकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। इस दौरान उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी उनके साथ नजर आई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वे चुनाव हार गए थे। उनके हार के बावजूद पवन सिंह ने राजनीति में अपनी जगह बनाने के इरादे को मजबूत किया और अब विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का विचार कर रहे हैं। वैसे पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी राजनीति में अपनी कदम रखने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कह दिया है कि यदि किसी पार्टी से बातचीत होती है तो वो उस पार्टी से चुनाव जरूर लड़ेंगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। हाल ही में ज्योति सिंह ने जेडीयू नेता आनंद मोहन से पटना में मुलाकात भी की थी, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो जेडीयू से जुड़ सकती है। हालांकि ज्योति सिंह ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस पार्टी से लड़ेंगे और वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस बयान से यह साफ हो गया है कि पवन सिंह और उनकी पत्नी दोनों ही राजनीति में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं और अब आमने सामने भी वो विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे इन घटनाओं के बाद पवन सिंह के बीजेपी से जुड़ने की अटकलें भी तेज हो गई है। कुछ खबरों के अनुसार पवन सिंह बीजेपी के टिकट से विधानसभा चुनाव में भाग ले सकते हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी इस बारे में बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर कुछ बोल सकता है। कोई भी उम्मीदवार कहीं से चुनाव लड़ सकता है। हमारी पार्टी टिकट देगी या नहीं इसका फैसला खुद शीर्ष नेतृत्व करेगी। इस बयान से यह भी संकेत मिलता है कि पवन सिंह के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही करना होगा। वैसे पवन सिंह का बीजेपी नेताओं के साथ संबंध में इस मामले में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वो सोशल मीडिया पर लगातार बीजेपी नेताओं को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हुए भी नजर आते हैं। बीते दिन की बात करें तो 2 फरवरी को पवन सिंह ने बीजेपी नेता और आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव को जन्मदिन की बधाई दी थी। इसके अलावा पवन सिंह ने 1 फरवरी को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और 8 जनवरी को बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को भी जन्मदिन की बधाई दी थी। पवन सिंह का यह व्यवहार ये दर्शाता है कि वो बीजेपी नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में रुचि रखते हैं, जो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। वैसे पवन सिंह की राजनीतिक यात्रा पर गौर करें तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत को इस बार भी आजमाएंगे। अगर वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उनके समर्थन से उनकी जीत की संभावना काफी हद तक बढ़ सकती है। हालांकि ये भी सच है कि राजनीति में जीत और हार दोनों ही आम बात है और पवन सिंह को अपनी राजनीतिक यात्रा में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे पवन सिंह का राजनीति में आना न सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि बिहार और झारखंड की राजनीति के लिए भी एक दिलचस्प घटनाक्रम माना जाता है। वैसे पवन सिंह के समर्थन उनकी फिल्मों के साथ साथ उनके राजनीति में आने के बाद भी उनका समर्थन करते हैं। उनकी लोकप्रियता और उनके फैंस बेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर पवन सिंह विधानसभा चुनाव में एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में सामने आते हैं तो
उनके समर्थक उनको जरूर सपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि पवन सिंह का राजनीति में आना राजकीय राजनीति को और अधिक रोमांचक बना सकता है। अब ये कहा जा सकता है कि पवन सिंह की राजनीति में कदम रखना भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और बिहार राजनीति के लिए एक नई दिशा का संकेत है। उनका राजनीतिक सफर बहुत दिलचस्प होगा और आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि वे किस पार्टी से जुड़ते हैं या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरते हैं। पवन सिंह की राजनीति की यात्रा सफलता और असफलता राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का कारण भी बन सकती है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।